अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम वामिद हामिद है और मैं पिछले 20-25 साल से इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। स्पेशली पिछले 12-13 साल से मैं अपना बिज़नेस यूएसए में कर रहा हूँ और उसी बिज़नेस के सिलसिले में मैं तकरीबन अच्छा खासे डिफरेंट कंट्रीज से फ्रीलांसर्स को हायर करता रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान से भी फ्रीलांसर्स को हायर किया है। तो आज मैं चाह रहा था कि एज ए क्लाइंट फ्रीलांसर्स के लिए वो क्या टिप्स हैं जो मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ सो दैट इट्स गोइंग टू हेल्प आवर फ्रीलांसिंग कम्युनिटी इन पाकिस्तान टू ग्रो देयर बिजनेस। तो मैं 3 टिप्स आज शेयर करूँगा। पहली टिप है ऑनेस्टी। हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन फ्रीलांसिंग में और इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका क्लाइंट किसी दूसरे कंट्री में बैठा है, आप खुद कहीं और हैं, तो वो जो लैक ऑफ ट्रस्ट होता है स्पेशली इन द वेरी बिगनिंग, उसको ओवरकम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लाइंट जो है आपको ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कमिटमेंट करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको फुल ऑनेस्टी के साथ करें। दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्सिवनेस। एंड रिस्पॉन्सिवनेस में बेसिकली आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके क्लाइंट को ये अंदाज़ा हो कि मेरा अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे कोई 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए वेट नहीं करना पड़ता। रादर जो मैंने फ्रीलांसर हायर किया है, ही इज़ वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है यू मस्ट फाइंड एन आंसर इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड। अगर आपके पास आंसर नहीं है उस वक्त, तो जस्ट एटलीस्ट एक्नॉलेज द क्वेश्चन और एक्नॉलेज द मैसेज and just let him know let me take a look at it and I'll get back to you, and your client would love it. तो responsiveness, इसके अंदर of course टाइम कमिटमेंट भी आ जाता है कि अगर आपने कोई टाइम दिया है किसी मीटिंग का, किसी डिस्कशन के लिए, you are also fulfilling your commitments. तीसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग योर क्लाइंट्स नीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ खुद ये 1-2 दफ़ा हो चुका है, although I was talking to somebody in Pakistan, but again as a freelancer there is a good chance that you will be working with the clients, sitting somewhere in a different country, with a different culture and most of the time different languages too. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने क्लाइंट की जो नीड्स हैं उनको समझें, उनको अंडरस्टैंड करें। एंड आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि उसको आप डॉक्यूमेंट भी करें, उसको शेयर करें क्लाइंट के साथ। एंड वंस यू कैन कंफर्म डॉक्यूमेंट एंड गेट एन अप्रूवल फ्रॉम योर क्लाइंट, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्लाइंट की नीड्स को समझें और फिर उसके बाद अपने काम के ऊपर अब जो भी आपका स्कोप है उसके ऊपर काम करें, ताकि आप फिर वो डिलीवर कर सके जो कि क्लाइंट चाहता है, नॉट समथिंग विच यू हैड इन योर माइंड। तो बस ये 3 टिप्स थी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।